पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सीधे से सदन से लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और आज 18 मार्च को विधानसभा और विधान परिषद में जिन मुद्दों को लेकर के बजटीय सत्र चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर विभाग अपने अपने हिसाब से अपने बजट और अपने बजट में दिए गए कार्यों को लेकर के जो योजनाएं बनी हैं, जिस तरह की व्यवस्था की गई है और पिछले वर्ष में क्या कुछ हुआ है, इन सभी चीज़ों का लेखा जोखा दे रहे थे। तो इसी दरमियान विधान परिषद में भी लगातार जो है वो बजट सत्र चल रहा है और अलग अलग विभागों के मंत्री जो हैं अपने अपने विभाग की बातें कर रहे हैं। आज जो विधान परिषद की कार्रवाई शुरू हुई, तो सबसे पहले आपको बता दें कि तारांकित प्रश्नों में से स्वास्थ्य विभाग के 23 प्रश्न थे, उद्योग विभाग से जुड़े हुए 3 प्रश्न थे, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 2, ऊर्जा विभाग के 3 और गन्ना उद्योग विभाग से जुड़े हुए 1 मामले थे। तो वहीं आपको बता दें कि अल्पसूचित प्रश्नों में ऊर्जा विभाग से 3 और स्वास्थ्य विभाग से 11 तथा उद्योग विभाग से जुड़े हुए 1 मुद्दे थे। लेकिन इन सब के बाद चूँकि ग्रामीण विकास विभाग का आज संबोधन होना था और उस विभाग से जुड़ी हुई बातों को रखना था, इसको लेकर के मंत्री श्रवण कुमार ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने जो सभापति को संबोधित करते हुए अपनी बातों को रखना शुरू किया। उसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण आवास योजना का जो शुरुआत किया है, उसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत राज्य में 86,586 घर की स्वीकृति दी गई है तथा 79,645 घर पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार पिछले 20 सालों से बिहार की सरकार चला रहे हैं और विभिन्न योजनाओं को लेकर के वो काफ़ी सजग रहते हैं। सरकारी ज़मीन भी नहीं हो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है और आवास के पात्र परिवार। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सीधे से सदन से लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और आज 18 मार्च को विधानसभा और विधान परिषद में जिन मुद्दों को लेकर के बजटीय सत्र चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर विभाग अपने अपने हिसाब से अपने बजट और अपने बजट में दिए गए कार्यों को लेकर के जो योजनाएं बनी हैं, जिस तरह की व्यवस्था की गई है और पिछले वर्ष में क्या कुछ हुआ है, इन सभी चीज़ों का लेखा जोखा दे रहे थे। तो इसी दरमियान विधान परिषद में भी लगातार जो है वो बजट सत्र चल रहा है और अलग अलग विभागों के मंत्री जो हैं अपने अपने विभाग की बातें कर रहे हैं। आज जो विधान परिषद की कार्रवाई शुरू हुई, तो सबसे पहले आपको बता दें कि तारांकित प्रश्नों में से स्वास्थ्य विभाग के 23 प्रश्न थे, उद्योग विभाग से जुड़े हुए 3 प्रश्न थे, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 2, ऊर्जा विभाग के 3 और गन्ना उद्योग विभाग से जुड़े हुए 1 मामले थे। तो वहीं आपको बता दें कि अल्पसूचित प्रश्नों में ऊर्जा विभाग से 3 और स्वास्थ्य विभाग से 11 तथा उद्योग विभाग से जुड़े हुए 1 मुद्दे थे। लेकिन इन सब के बाद चूँकि ग्रामीण विकास विभाग का आज संबोधन होना था और उस विभाग से जुड़ी हुई बातों को रखना था, इसको लेकर के मंत्री श्रवण कुमार ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने जो सभापति को संबोधित करते हुए अपनी बातों को रखना शुरू किया। उसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण आवास योजना का जो शुरुआत किया है, उसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत राज्य में 86,586 घर की स्वीकृति दी गई है तथा 79,645 घर पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार पिछले 20 सालों से बिहार की सरकार चला रहे हैं और विभिन्न योजनाओं को लेकर के वो काफ़ी सजग रहते हैं। सरकारी ज़मीन भी नहीं हो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है और आवास के पात्र परिवार के पास अगर ज़मीन नहीं है तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। 1 लाख रुपये ज़मीन खरीदने तथा 1,20,000 रुपया मकान बनाने के लिए, 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए तथा जॉब कार्ड मजदूरों को मनरेगा से 90-95 दिन की मजदूरी के रूप में 22,050 रुपया दी जाती है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि हमने आपको बताया था कि पिछले सत्र में ही जब इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी कि 1 लाख रुपया अगर ज़मीन नहीं है तो ज़मीन खरीदने के लिए दी जाएगी, तब से ही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस योजना को लेकर के। अब सरकार ने अपनी जो वादा किया था उसको पूरा भी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निर्देश है कि गरीब का नाम छूटे नहीं, इस बात को लेकर के भी मंत्री ने अपनी बात को रखा। तो वहीं आपको बता दें कि सदन में गांव और गांव के गरीबों से जुड़ा हुआ जो विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग,
अपनी मांगों को रखते हुए अन्य चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं तवज्जो देता है। आपको बता दें कि मनरेगा को लेकर के खूब चर्चा होती है और ये एक महती योजना है जिसमें लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना, इस योजना को लेकर के काफ़ी लोगों को कहा जाता है अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए अवसर देती है सरकार। रोजगार गारंटी योजना ने भारत सरकार ने बिहार को श्रम बजट में 17 करोड़ का लक्ष्य दिया, लेकिन अब तक 22 करोड़ 87 लाख से ज़्यादा मानव दिवस सृजन बिहार ने किया है, जो कि लक्ष्य से 134.52% अधिक है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बिहार ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। 2023-24 में भी लगभग 22 करोड़ 5 लाख मानव दिवस बिहार ने पूरा किया था और लोगों को रोज़गार मुहैया कराया गया था। गांव के गरीबों के बच्चों को पढ़ाने की योजना भी है। इस योजना को लेकर के मनरेगा योजना से 1740 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण भी चल रहा है और इस दिशा में उन्होंने कहा कि गरीबों का नाम नहीं लेते बल्कि उनके बच्चों का भी ख्याल रखते हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पशुपालकों के लिए भी पशु शेड का निर्माण किया जा रहा है। 1,09,011 पशु शेड की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य की दिशा में काम शुरू हो चुका है और पशुपालक विभाग को लेकर के भी इसके साथ साथ मुर्गी शेड का भी निर्माण करने की बात कही। इसके साथ साथ जो बातें हुई उसमें खास करके महिलाओं को लेकर के, गांव की गरीब महिलाओं को लेकर के जीविका से जोड़ने की जो नीतीश कुमार की योजना है, उस योजना के तहत 227 जीविका भवन का निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया है और इस भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आपको याद होगा कि प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कई जगहों पे उद्घाटन भी किया था और शिलान्यास भी किया गया था। उन सभी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस विभाग के द्वारा एक और योजना है जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना को भी सशक्त बनाने के लिए तथा ग्रामीण युवाओं को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनरेगा योजना के तहत 6,859 खेल मैदान का निर्माण कार्य चल रहा है, जो राज्य की के युवाओं के लिए जल्द से जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा। युवा युवती इससे लाभ उठाएंगे। इन बातों की चर्चा की हमने, आपको प्रगति यात्रा की चर्चा किया। उस प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार ने कई खेल मैदानों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया और गांव के लोगों को समर्पित किया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार की एक बड़ी महती योजना थी जल जीवन हरियाली। इसको लेकर के भी खास करके इस विभाग ने बहुत सारे काम किए हैं। इस काम को गति देने के लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने मिलकर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जल जीवन हरियाली को एक अभियान की तरह लगाने की बात की गई है और बिहार देश का पहला राज्य है जहां 18,000 किलोमीटर की लंबी कतार में 5 करोड़ लोगों ने हाथ में हाथ जोड़ करके मानव श्रृंखला बनाया और पूरे दुनिया को संदेश दिया जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बिहार में जल जीवन हरियाली योजना चलाएंगे। इसको लेकर के भी काम चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य में जितने भी तालाब, आहर, पैन, पोखर, जो जल स्रोत हैं, छोटी नदियां हो, उनसे गाद हटा करके जल स्रोत को बढ़ावा देने के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ साथ कुआं, चापाकल के पास सोख्ता बनाने की भी व्यवस्था की जा रही है। ये सभी योजनाएं चल रही हैं। तो वहीं आपको बता दें बड़े पैमाने पर पौधशाला का निर्माण के साथ साथ अब तक राज्य में 17 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे जो लोग हैं उनको राहत देने की बात की जा रही है और जलवायु परिवर्तन को रोकने और उससे नुकसान न हो इस पर भी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जीविका की चर्चा हमने किया था। जीविका परियोजना बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री कई बार इसकी चर्चा की है। पूरे प्रगति यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि हर यात्रा में उन्होंने इस बात की चर्चा की है और उन्हें जल जीवन हरियाली के साथ साथ जिस तरह से अन्य योजनाओं को दिया वैसे ही जीविका को लेकर के वो काफ़ी सतत प्रयत्नशील रहे हैं। जीविका समूह को बनाने के लिए उन्होंने जो शुरुआत की थी उसकी भी चर्चा उन्होंने की और इसके माध्यम से, जीविका के माध्यम से 10,63,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। 1 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। ग्राम संगठन की संख्या 71,229 है। संकुल संघ की संख्या 1,673 है। इसकी भी सूचना मंत्री ने दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के उनके निर्देश पर शहरी क्षेत्र में भी गरीब महिलाओं
को भी स्वयं सहायता समूह से जोड़ने की योजना शुरू हो चुकी है। 34,990 समूह का गठन किया गया है और इसके तहत 3,61,333 परिवार को जोड़ने का काम किया गया है। गरीब महिलाएं जो शहरी क्षेत्र में काम के अभाव में परेशान थी, उनके लिए गांव में भी और शहर में दोनों जगह अब इसकी व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र में 9,78,000 से ज़्यादा परिवार को कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि तथा मशीन के साथ साथ उत्तम गुणवत्ता वाला बीज, जैविक खाद की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए 9,78,437 परिवार शामिल हैं। सहरसा जिला के कौसमी दुग्ध उत्पादन सहायता समिति बनकर दूध संग्रह का कार्य कर रही है, तो तरह तरह के शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को भी दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि इन सभी चीज़ों को लेकर के जो बातें चल रही थी, उसको लेकर के मंत्री ने सब कुछ स्पष्ट किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं और इस बजट में जो प्रावधान किए गए उसकी भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि गैर कृषि क्षेत्र में अब तक 2,63,602 परिवारों को शामिल कर समाज में मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया गया है, बल्कि समाज को नई रोशनी दी गई है। स्वयं सहायता समूह के दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। इसके तहत जो योजनाएं हैं उसमें 16 योजनाओं की चर्चा मंत्री ने की। मत्स्य पालन हेतु 754, मुर्गी पालन हेतु 2,07,000, बकरी पालन हेतु 6,29,000, छात्रावास मेडिकल कॉलेज में दीदी की रसोई से रोजगार देने का 4,468, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में 1,42,000, पशुपालन के क्षेत्र में 9,78,000, मधुमक्खी पालन में 11,288, गैर कृषि कार्यों से रोजगार की प्राप्ति 2,63,000, कृषि कार्यों से रोजगार की प्राप्ति 38,12,000, सिलाई कटाई से रोजगार की प्राप्ति 1,445, जॉब मेला से प्राप्त युवाओं को रोजगार 62,553। इसके अलावा अन्य माध्यम से 2,40,000, उसके बाद सतत जीविकोपार्जन से 2,01,000, बैंक सखी के रोजगार से 6,109 और पशु सखी को से रोजगार के 1,000। ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास हेतु योजना के प्राप्त रोजगार को 4,10,145 है। कुल रोजगारों की संख्या देखें तो 59,59,617 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। इसके साथ साथ सतत जीविका उपार्जन को लेकर के भी सरकार काफ़ी कुछ सोच रही है। बिहार में जो परिवार ताड़ी दारू बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, ऐसे परिवारों को हाशिए पर खड़ा था, उन परिवारों को कमाने के लिए भी व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए या जिस परिवार में दो तीन बच्चे हैं, उन्हें दो जून की रोटी, बच्चों की पढ़ाई दवाई की समस्या है, उन्हें बिहार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री के द्वारा दिशा निर्देश में 2,01,000 से ज़्यादा परिवारों को चिन्हित किया गया है और राज्य के खजाने से 2-2 लाख रुपया देकर वैकल्पिक रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महती योजना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही कारण है कि लोगों के प्रति लोगों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य भी किया गया है। इसके साथ साथ राज्य में 6,735 WPU का निर्माण भी कराया गया है। इससे साथ साथ आपको बता दें, कृषि पशु अवशिष्ट को निपटाने के हेतु 2022-23 में 31 गोवर्धन इकाई का निर्माण किया गया था और इसके लिए कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि निजी शौचालय, जिन परिवारों के पास निजी शौचालय नहीं है, उनके लिए राज्य में अब तक 9,700 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। जगह भी चिन्हित कर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ी योजना जो है उसमें गोवर्धन योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं कृषि अवशिष्ट प्रबंधन घटक के एक भाग के रूप में गोवर्धन, जिसके लिए गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना का संचालन किया गया है। इसके अंतर्गत गोबर एवं कृषि अवशिष्टों से बायोगैस एवं जैविक खाद का उत्पादन किया जा रहा है। इसको लेकर के गोवर्धन योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर एक बायोगैस इकाई स्थापित किए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए अधिकतम प्रति जिला 50 लाख रुपए व्यय किया जा सकता है।
राज्य में 35 बायोगैस इकाई का निर्माण किया गया है एवं 3 बायोगैस इकाई निर्माणाधीन है। बायोगैस इकाई के सफल संचालन कराने हेतु जीविका के स्वयं सहायता समूह का सहयोग लिया जा रहा है। बायोगैस को पाइपलाइन के माध्यम से समुदायों को किफ़ायती दर पर आपूर्ति किया जा रहा है। इस साथ ही बायोगैस इकाई पर निर्मित जैविक खाद को स्थानीय किसान जीविका दीदी की नर्सरी, मनरेगा अंतर्गत पौधारोपण आदि में भी प्रयोग किया जा रहा है। इन सभी बातों को बताते हुए सीधे तौर पे विभाग के मंत्री ने, श्रवण कुमार ने अपनी बातों को रखा। राज्य में देश का पहला राज्य है जहां बिहार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश से एक साथ 6,714 ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा को विशेष अवसर प्रदान कर खेल मैदान का शुभारंभ किया गया है। इन सारी चीज़ों को बताते हुए उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि बिहार में नौकरी एवं रोजगार की बहार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। 2025 में फिर से नीतीश कुमार हैं। ये बातें कहते हुए उन्होंने अपनी बात को विराम दिया और इस संबंध में पूरी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए 16,093 करोड़ 45,98,000 रुपये से अधिक राशि प्रदान की जाए। इस बात के लिए उन्होंने आग्रह किया और सदन ने इसे ध्वनि मत से पारित भी कर दिया। आपको बता दें कि सदन से आज और भी कई बातें हुई हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात जो आपको देखने को मिली वो है ग्रामीण विकास विभाग की। इस विभाग के मंत्री ने जो अपनी रणनीति और योजनाएं बनाई हैं उसको हमने आपके सामने रखा है। इस पर आप अपने विचार और कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।